नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज होता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन प्लेट गर्डर वर्टिकल स्टिफनर आर रिक्वायर्ड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड वेव थिकनेस। अब बोले यहाँ पे जब हमारा क्लियर डेप्थ एंड वेव थिकनेस का रेशियो जो है कितना से ज़्यादा हो जाएगा तो हम वहाँ पे वेव स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो फिर याद रखेंगे यहाँ पे जब 85 से ज़्यादा हो जाता है हमारा D/TW का रेशियो, तो उस कंडीशन में हम वेव स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। वेव स्टिफनर क्या होता है, जो हमारा वेव होता है वेव, ठीक है, ये बकल कर जाता है। क्या कर जाता है? ये बकल कर जाता है। इसी को रजिस्ट करने के लिए, इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? वेव स्टिफनर लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपका D/TW का रेशियो, ठीक है, 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा अगर 250 के बीच में लाई करेगा तो उस कंडीशन में हम, ठीक, वेब स्टिफनर के साथ साथ, ठीक, वेब स्टिफनर के साथ आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। ये याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? शेप फैक्टर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। शेप फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शेप फैक्टर की, तो शेप फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? वो तो मेरा प्लास्टिक मोमेंट, ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है, ठीक, मोमेंट, ठीक, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? शेप फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है शेप फैक्टर किसके लिए? सर्कुलर के लिए कितना होगा? तो सर्कुलर के लिए याद रखेंगे 1.7 होता है। 1.5 किस लिए होता है? तो रेक्टेंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेक्टेंगल के लिए। ठीक, अगर हम बात करें डायमंड के, तो डायमंड के लिए होगा 2। ठीक है, ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल के लिए कितना होता है? 2.3 होता है। अगर हम बात करेंगे आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन के 1.14 होता है। ठीक है, टी सेक्शन की बात करेंगे तो टी सेक्शन के मेरा कितना होता है? 1.50 से लेके 1.9 के बीच में लाई करेगा। सारा ये डाटा आप याद रखेंगे। अलग अलग पेपरों में अलग अलग सेक्शन के लिए पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे कि पी मेरा क्या है? पी इज द विंड प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वी द वेलोसिटी ऑफ किलोमीटर प्रति हावर एंड के इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी बताना है यहाँ पे के, ठीक है, हमारा के पी और वी में रिलेशन क्या होगा? ठीक, तो याद रखेंगे विंड प्रेशर की कंडीशन में हमें जो रिलेशन मिलता है पी के और वी में, वो पी बराबर के वी स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? पी बराबर के वी स्क्वायर। बहुत पेपर में ये भी पूछा गया हमारा कि पी जो होता है वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनलिटी रहता है, तो याद रखेंगे इसको स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी रहता है। ये भी पेपरों में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट इज रजिस्ट आप कर, यहाँ पे बताना आपको कि प्लेट गर्डर में बेंडिंग मोमेंट को कौन रजिस्ट करता है। फिर याद रखेंगे हमारा यहाँ पे ये जो मेरा आई सेक्शन होता है, इसी को हम गर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आई सेक्शन में ये जो फ्लेंज होता है, इस पे आता है बेंडिंग मोमेंट। क्या आता है? इस पे आता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक, हमारा जो वेव है इस पे क्या आता है? आपको शेयर देखने को मिलेगा। इस पे क्या देखने को मिलेगा? इस पे शेयर देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि बेंडिंग मोमेंट को कौन रजिस्ट करेगा, तो याद रखेंगे हमारा फ्लेंज रजिस्ट करेगा। क्या? फ्लेंज। इसी शेयर यानी कि अगर हमारा वेव जो है, ठीक है, वेव अगर फेल कर रहा है तो आप स्टिफनर लगा देते हैं कि हमारा शेयर में क्या करे? बच जाए बकलिंग से। वेव जो बकल कर रहा था उसको क्या कर? रजिस्ट कर दे। ठीक, अगर बेंडिंग मोमेंट से बचाना आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप डालेंगे यहाँ पे क्या? एक प्लेट डाल देंगे, जिससे क्या हमारा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट हो जाएगा। तो क्या डालें यहाँ पे? हम डालें फ्लेंज प्लेट ओनली। ठीक है, फ्लेंज प्लेट ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, याद रखेंगे फ्लेंज हमारा जो होता है बेंडिंग मोमेंट आता है, वे पे हमारा शेयर जनरेट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ए बीम में डिफाइन स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू। हमारे बीम पर पूछा है यहाँ पे कौन कौन सा लोड आता है। तो याद रखेंगे हमारे बीम पे एक्सियल लोड, ठीक, ट्रांसवर्स लोड या एक्सियल ट्रांसवर्स लोड या नन ऑफ दीज, इनमें से बताना है आपको कि हमारे बीम पे कौन सा लोड आता है। तो बीम मेरा कैसा मेंबर है? याद रखेंगे फिर हमारा जो बीम में है, ठीक है, हमारा जो बीम है वो कैसा मेंबर है? वो ट्रांसवर्स मेंबर। जब ट्रांसवर्स मेंबर यानी कि एक्सिस की परपेंडिकुलर इस पर लोड आता है तो क्या हो जाएगा? मेरा ट्रांसवर्स लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स लोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे टू द कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ बिल्ट अप बीम एलाउबल, ठीक, अलाउंस फॉर रिवेट होल। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार ये पेपर में पूछा गया यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम
बीम का कवर प्लेट के बारे में अगर बात करेंगे तो पूछा रिवेट का एरिया बताना कितना % इसमें जोड़ दी जाती है, तो याद रखेंगे 13% क्या करते हैं एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ये IS कोड द्वारा लगाया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलेंगे यहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड वेन डेप्थ एंड थिकनेस। फिर वही क्वेश्चन है, जब D/TW का रेशियो जो है ठीक कितना से ज़्यादा हो जाएगा तो हम वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, तो 85 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखेंगे 85 से लेके जब 250 के बीच में लाई करेगा हमारा D/TW का रेशियो, तो वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी वर्टिकल स्टिफनर के साथ, ठीक। अगर आपका 250 से, ठीक है, 250 से 400 के बीच में लाई करेगा तो वहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर फर्स्ट भी आ जाएगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर फर्स्ट प्लस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर सेकेंड, ठीक। उसके बाद वर्टिकल स्टिफनर तो आएगा ही। ये तीनों डाटा आप रखेंगे यार, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, एन आउट ऑफ प्लेन वेव डिस्टेंस इज नोन एज, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा बताना है प्लेट वेव के कंडीशन में बताना है यहाँ पे, कि हम पूछा है यहाँ पे कि वेव विरूपण को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी प्लेट वेव में जो हमें देखने को मिलता है वही बताना है, किसमें? वेव में, ठीक। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, वेव में क्या देखने को मिलता है आपको देखेंगे, ठीक है। ये वेब बकल, ठीक, या वर्टिकल वेब बकलिंग या कॉलम बकलिंग, ये सारे बात को जो हमारा वेब होता है इसमें सारी आती हैं, ठीक है। वेब बकलिंग, ठीक, ये वहाँ जो वेब है ये बकल कर जाता है। वर्टिकल बकलिंग यानी कि वेब में रह जाओ वही इसलिए तो स्टिफनर लगाते हैं। कॉलम बकलिंग, बात तो कॉलम में भी आपने देखा होगा बकल करते हुए। तो तीनों कंडीशन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, अकॉर्डिंग टू IS 800/1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टील स्लैब के बारे में बात करें कि स्टील स्लैब का जो परमिसिबल बेंडिंग आपको कितना देखने को मिलेगा इस IS कोड के अकॉर्डिंग, तो याद रखेंगे 1890 kg/cm², ठीक है। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है तो 0.66 FY होता है। कितना? 0.66 FY होता है, ठीक है। 0.6 किसके लिए होता है? वो हमारा होता है, ठीक, टेंशन के लिए। अगर हम बात करेंगे तो एवरेज शेयर स्ट्रेस की तो 0.40 होता है मेरा, ठीक, 40, ठीक। और उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम की तो मैक्सिमम याद रखें 0.45 होता है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होता है? बेंडिंग, टेंशन और एवरेज और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, स्टील बीम शुड बी डिजाइन फॉर। हमारा जो स्टील बीम है, ठीक है, इसको हम डिजाइन करते हैं तो ध्यान दें कि हमारा बीम जो है कैसा मेंबर है, अभी बताए हैं कि हमारा ट्रांसवर्स मेंबर, ट्रांसवर्स मेंबर के साथ फ्लेक्सुरल मेंबर भी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फ्लेक्सुरल मेंबर। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है, और स्टिफनेस और बकलिंग, तीनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, तीनों कंडीशनों को ध्यान रख के हम क्या करते हैं, बीम की डिजाइन करते हैं। यानी कि उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना है सिग्मा, और स्टिफनेस कितना उसकी है, और बकलिंग, ठीक है। तीनों चीज़ को हम ध्यान रख के क्या करेंगे, बीम की डिजाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है कि आपसे पूछा है औसत अपरूपण प्रतिबल यानी कि एवरेज शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज शेयर स्ट्रेस। टाउ ए पूछ रहा है कितना होगा, तो टाउ ए जो मेरा होता है अभी बताएं 0.4, ठीक, 40 FY होता है मेरा, ठीक है। टाउ एवरेज हो गया। अगर आपसे पूछे क्या टाउ मैक्सिमम पूछे तो टाउ मैक्सिमम के लिए याद रखेंगे 0.45 होता है, ठीक, 0.45 FY होता है। बेंडिंग के लिए अगर पूछ दिया आपसे बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है तो 0.6 FY होगा, ठीक है। अगर टेंशन स्ट्रेस के बारे में पूछेगा तो 0.6 FY होगा, ठीक है। ये सारा डाटा आप रखेंगे याद, अलग अलग पेपरों में बहुत बार पूछा गया ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द मेंबर विच सपोर्ट, ठीक, कवरिंग मटेरियल ऑफ स्टील रूफ ट्रस। आप बताएं यहाँ पे रूफ ट्रस मेरा जो होता है कौन सा मेंबर जो है मेरा कवर मटेरियल दें, यानी कि ये मेरा ट्रस हो गया, ठीक। ट्रस के ऊपर ये बनता है यहाँ पे पल्लिंग, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा पल्लिंग, ठीक। तो बोल रहा है इस पल्लिंग के ऊपर, पल्लिंग जो है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बोला रूफ कवरिंग इसके ऊपर ये रूफ कवरिंग हो गया। इस रूफ कवरिंग को कौन सपोर्ट किया है? यही पल्लिंग ही तो सपोर्ट किया है। कौन सपोर्ट किया है? पल्लिंग ही सपोर्ट किया है। पल्लिंग की डिजाइन बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो पल्लिंग की डिजाइन हम करते हैं कंटिन्यूअस बीम की तरह। किस बीम की तरह? कंटिन्यूअस बीम की तरह, ठीक है। पल्लिंग हमारा
इसी पलनिंग को क्या करने के लिए, ठीक, इसी पलनिंग जो है, पलनिंग लेटरली मूवमेंट ना करे, इसके लिए हम लगाते हैं क्या, याद रखेंगे, सेक टाई लगाते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है कि हमारा पलनिंग जो लेटरली मूवमेंट डिफ्लेक्शन ना करे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक टाई यूज करते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया आपसे। टाई भी में अपने टेंशन मेंबर हो गया, यहाँ पे जो मेरा पेस्ट पोस्ट होता है, यहाँ पे इटरस हो गया, सारा मेरा कैसे मेंबर, कंप्रेशन मेंबर है। ये भी पूछा गया आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग, ठीक, इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन का पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो देखेंगे यहाँ पे स्टील कॉलम, स्टील का बना हुआ है कोई भी, तो मेरा कंपोजिट सेक्शन नहीं हुआ। स्टील बीम भी कंपोजिट सेक्शन नहीं हुआ। टिम्बर बीम, टिम्बर का बना हुआ, कोई कंपोजिट सेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बात करेंगे रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम की, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा ये दो चीज़ से बनेगा, ठीक, एक कंक्रीट से और एक मेरा रेनफोर्समेंट से। तो ये मेरा कैसा मेंबर हो गया, कंपोजिट तो हो गया। कंपोजिट का मतलब होता है एक या एक से अधिक मटेरियल उसमें यूज हो। तो देखिए इसमें दो मटेरियल यूज हुआ है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंपोजिट सेक्शन हो जाएगा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लोकल वर्ड में गटर पूछ रहा है, गटर मेरा क्या है, तभी बताएं। गटर हमारा आई सेक्शन जो होता है उसी को हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, गटर, ठीक। तो गटर आई को, ठीक, आई बीम जो मेरा है गटर बोलते हैं इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लेट यूज इन द टॉप बॉटम ऑफ द प्लेट गटर। देखिए कह रहा है हमारा जो प्लेट है, हमारा जो गटर है, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा जो गटर है, यहाँ पे टॉप पे और बॉटम में आप क्या यूज कर रहे हैं, प्लेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप पे हो गया और यहाँ पे बॉटम में, ठीक है, टॉप और बॉटम में क्या यूज कर रहे हैं, प्लेट यूज कर रहे हैं। पूछ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कवर प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कवर प्लेट। क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो याद रखें बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। किसको रजिस्ट करने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट को। अगर वेव में पूछेगा तो शेयर आता है, क्या आता है, शेयर को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। वेव में हमें शेयर देखने को मिलेगा, फ्लेंज में हमें बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आपने लगा दिया कवर प्लेट। फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे डेली हम लोग यूज करते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।